बेटा ये देखो क्लास का कोई सेंस नहीं है। देखो एक मिनट कोमल, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, या तो आप मुझे यस और नो में रिस्पॉन्स दो कि मैम हमें याद नहीं है, हमने नहीं पढ़ा, हमें समझ नहीं आया, या फिर ये जो म्यूट करके आपने छोड़ा हुआ है और जो मैं वेट कर रही हूँ, ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। आपने पिछली क्लास में पूरा रिमाइंडर थ्योरम किया था, उस पे बेस्ड आपने इतने क्वेश्चंस किए थे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपकी क्लास होती है उससे 5 मिनट पहले एक बार जो पढ़ाया होता है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो, क्योंकि मैं हमेशा जब भी आपकी क्लास होती है पिछले वाला पूछती हूँ, उसको रिवाइज करवा के तभी मैं आगे कंटिन्यूएशन में आगे का स्टार्ट करती हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या आइडिया लगाऊं कि आपने पिछली क्लास किसी ने घर पे मतलब दोबारा रिवाइज ही नहीं करी है, कि मुझे एक बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं एज इट इज आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछ रही हूँ कि मुझे इंग्लिश की स्टेटमेंट बताओ, नहीं, मैं आपसे सिर्फ मतलब पूछ रही हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम के हमने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए थे, क्या कहती क्या है रिमाइंडर थ्योरम, कि हमें क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना है या सिंथेटिक डिवीजन से अप्लाई करना है, क्या हम डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक px पॉलिनोमियल है, राइट, इस पॉलिनोमियल px को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, x प्लस a से, तो हमने दो मेथड सीखे थे, फर्स्ट इज आपका लॉन्ग डिवीजन, सेकंड हमने सीखा था सिंथेटिक डिवीजन, राइट। बट अगर आपको सीधा पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर निकालना है, तो हम इतना लेंथी मेथड क्यों अपनाएं, तो हम सीधा रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर रहे थे कि अगर x प्लस ए px पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने बोला था कि x प्लस ए को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू क्या आएगी, -a, और डायरेक्ट इसको क्या कर दो, इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट, तो वहां से आपका क्या मिल जाएगा, आपको रिमाइंडर। अब किसी को कुछ याद आया है, बोलो। मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। अच्छा, बाकी अब चलें आगे। अब आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है आपका फैक्टर थ्योरम। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 721 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है? यस मैम। तो इसका बेटा मुझे ये बताओ कि अगर 721 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 7 3 = 21, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब क्या कह रही हूँ कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 21 जो है इज डिवाइडेड बाय 7। जब भी आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो और आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो मैं इसका मतलब क्या बोलूंगी कि 7 जो है वो क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ 21। यस और नो? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालना, इट मींस वो फैक्टर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब जहां पर आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। मैं बोल सकती हूँ कि 3 भी 21 को डिवाइड कर रहा है, इसका रिमाइंडर भी 0 है, तो 21 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 3 7 एंड 21, राइट। यस और नो? यस। तो अगर आप पूछा जा रहा है कि अभी तो ये तो एक सिंपल नंबर्स है, तो कहने का मतलब है कि अब मैं इसी को एक्सटेंड कर रही हूँ पॉलिनोमियल्स पर। तो मैंने बोला कि अगर 21 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब 7 जो है वो किसका फैक्टर है, 21 का। तो सेम चीज अब हम पॉलिनोमियल में करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पॉलिनोमियल एक ये ले रही हूँ, x² - x, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि x² - x इज डिवाइडेड बाय x -1, ठीक है। अब हमें क्या पता, अब क्या आप पूरा मेथड करने बैठोगे कि x -1 को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, फिर हमें चेक करना है क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगी क्या, कि x -1 इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अगेन x -1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है आपकी, x में है, x² - x।
सर आप x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, क्या मिला बेटा आपको? 0। इसका मतलब पिछली थ्योरम में क्या कर रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम में सेम चीज कर रहे थे कि अगर आप x माइनस 1 को इससे डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या थी 1, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। अब मैं कह रही हूँ कि रिमाइंडर आपका कुछ भी आ सकता है, बट अगर आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका मतलब x माइनस 1 किसका फैक्टर है, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। समझ आया? यस मैम। तो आपके पास अब स्टेटमेंट देखो, फैक्टर थ्योरम, यानी कि पेज नंबर है बेटा आपका 51, पेज नंबर है आपका 51 एंड स्टेटमेंट है अब आपकी फैक्टर थ्योरम। सेम चीज है आपकी रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। रिमाइंडर थ्योरम में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो स्टेटमेंट लिखो इसकी, px is a polynomial and a is any real number if p of a is equal to 0, then x minus a is the factor of px. Conversely, if x minus a is the factor of the polynomial px, then p of a is equal to 0. ये जो सबमिट करके जो नाम है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब जो मैंने आपके पास स्टेटमेंट लिखी है, ये आपसे एज इट इज पेपर में एमसीक्यूज वगैरह या असर्शन रीजनिंग टाइप में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको इनकी स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। सबमिट करके जो बच्चा शो कर रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। तो फैक्टर थ्योरम है आपके पास, px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, a एक इज एन एनी रियल नंबर, a कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकता है, 1, 1/2, √3, कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी और इरेशनल भी। मैं कह रही हूं कि इफ, जब आप ये a की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है 0, इसका मतलब x माइनस a क्या हो गया, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। इसको आप उल्टा भी यूज कर सकते हो कि अगर x माइनस ए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो फैक्टर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जब आप x माइनस ए को 0 कर रहे हो और x की वैल्यू क्या आ रही है a, तो वो पक्का जब आप इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 0। हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऐसी थ्योरम है जिससे आप इजीली रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकते हो और फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, और अगर फैक्टर दिया हुआ है तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या आएगा 0। समझ आ गया दोनों तरफ से? यस यस। लो जरा मुझे क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से। बताओ बेटा जरा एक बार, क्या x माइनस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है? मैम वो आपने लास्ट में क्या लिखा है, ओ
पहले क्या लिखा उस सी का नाम? x -2 लिखा है, ये लिखा है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। नहीं मैम, वो सबसे पहला नाम है वो चेक वेदर का। चेक चेक, सी चेक वेदर। अब आपको चेक करना है क्या x-2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इसने मेंशन कर दिया है फैक्टर थ्योरम। अगर ये नहीं लिखा होता तो डेफिनेटली आप इसको इससे क्या करते, डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन, वो बहुत लेंदी मेथड है, उससे आप चेक करते कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अब इसने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कि यू हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम, तो डायरेक्ट करो x-2 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब जरा x की वैल्यू 2 इस पॉलिनोमियल में पुट करो, चेक करो क्या 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पॉलिनोमियल क्या दी हुई है आपको, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, x की जगह पे 2 पुट करो, तो 2³ माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4। सो 2³ इज 8, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4, 8 में से 4 गया, 4 माइनस 4 क्या मिल गया, 0। -2। इसका मतलब जब आपके पास x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब x-2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। समझ आया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ जल्दी से। इफ, दिस मैम इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, मैम यस स्क्रीन नहीं बेटा। दिख रही है। बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा, स्क्रीन सबको विजिबल है, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कीजिए। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे कि जो x-1 है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो आपको इस m की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको एक चीज, अभी एक रिजल्ट लिखवाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, एक रियल नंबर है, अगर a की वैल्यू जब आप पॉलिनोमियल में डाल रहे हो और वो 0 आ जाए, तब हम क्या कह रहे हैं कि वो आपका फैक्टर है। बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस जब आप x-a को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू a, ऑब्वियसली जब आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको 0। तो जब भी आपको किसी भी x-a फैक्टर दिया हुआ है, इट मींस pa क्या होगा, 0। क्या हम ये सेम रिजल्ट इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x-1 ऑलरेडी इसका फैक्टर है। इसका मतलब जब मैं इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल क्या है 2x² प्लस mx प्लस 4, x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इट मींस जब x-1 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू क्या आई 1, इसका मतलब वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करके हमें क्या दे रहा है, 0। ये अभी जो मैंने आपको रिजल्ट समझाया कि जब भी आपको फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब वो वैल्यू जब इसमें पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, 0। तो ये रिजल्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये x वैल्यू 1 यहाँ पुट करो, तो इसका मतलब 1 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर, m एज इट इज x की वैल्यू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 1 का क्यूब 1, 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर m प्लस 4 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, m प्लस 4 इक्वल टू 0, m माइनस 1 प्लस 4 3 इक्वल टू 0। तो बेटा m की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। 3। समझ आया क्वेश्चन ये आपको, यस मैम। दिस इज वेरी मैम इंपॉर्टेंट। मुझे समझ नहीं आ
बेटा आपके पास अभी जो रिजल्ट बोला है कि x-1 इज अ फैक्टर है, इसका मतलब जब आप x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको? 0, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि x-1 इसका फैक्टर है। तो जब आप x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। ये चीज आपको दी हुई है, इस चीज को यूज करके आपको इस अननोन वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट, और किसके इक्वल रख दिया? 0 के इक्वल। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास? -3। चले आगे। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब Yes, आप मुझे ma'am. फटाफट से करके बताओ जल्दी। इसी सेम क्वेश्चन पे आपको मैं दे रही हूँ एक, फटाफट से अब जल्दी से रिवीजन लिखो, ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? बताओ बेटा जल्दी, मैं 2 क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पे फटाफट से। दो मिनट दे रही हूँ मैं, फटाफट से करो जल्दी। मैम पहले का 0। चलो देखते हैं बेटा, आपके पास a की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है? चलो देखते हैं अब क्या आंसर आ रहा है आपका। मेरी 6 आ रही है। नेक्स्ट 6 सेकेंड आ रही का है। a इज इक्वल टू 2। इसका आंसर मैम क्या आ मेरी रहा है फर्स्ट का? 0 आ रही है। मैम First मेरा का 12 मैम। 12 ला रहा है। सबका ऐसे अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है भाई? इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी हुई है? 12। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? m वेरिएबल में है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो pm है वो कितना दिया हुआ है बेटा? 12 दिया हुआ है। यस मैम। यस और नो? यस मैम। अब इस पॉलिनोमियल में m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। तो इस पॉलिनोमियल में जरा m की वैल्यू 2 डालो। 2 का क्यूब, 2 टाइम्स 2 प्लस a इज इक्वल्स टू 12। सो 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 4, प्लस a इक्वल टू 12, 8 प्लस 4 12, प्लस इज इक्वल्स टू, सो a इज इक्वल्स टू 12। तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, तो a कितना आ गया बेटा? 0। यस मैम मेरा बराबर है। मैम मेरा ठीक भी है, वही आ रहा है। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेकंड वाले का बताओ जल्दी कितना आंसर आ रहा है? a इज 2 आ इक्वल रहा टू है 2। मैम। n is सेकंड equal to क्वेश्चन है, अच्छा चलो देखते हैं अब क्या आंसर आ रहा है। फॉर द पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? x में है, तो px कितना दिया हुआ है? mx² माइनस 2x प्लस 3। p ऑफ -1 कितना दिया हुआ है? 7। इट मीन्स x की वैल्यू क्या दी हुई है? -1। जरा पुट करो यहाँ, तो m -1² माइनस 2 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2, 3 is equal to 7. So m plus 5 is equal to 7. तो m is equals to 7 minus 5, m is equals to 2. Very good बेटा, ठीक है? चले आगे। यस मैम।
Yes, चलो ma'am. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? Ma'am, 92. चलो देखते हैं बेटा अभी क्या आंसर आ रहा है सबका। Pagkansang analyzing ay kain lang na maybe बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। may क्या आंसर आ रहा है बताओ? ira na mo 92. चलो देखते हैं आप। इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, रिमाइंडर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से होगा। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? y, तो पॉलिनोमियल क्या दी हुई है? y क्यूब 7y प्लस m। तो इसका मतलब p ऑफ -2 आपको दिया हुआ है 50 एंड सिंपली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सब्स्टिट्यूट करो, -2 की पावर 3 5 -2 स्क्वायर 7 ऑफ -2 प्लस m इज इक्वल टू 50। -8 -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस m इज इक्वल्स टू 50। तो -8 -20 -14 m, दिस इज 50। सो m इज इक्वल्स टू 50। नेगेटिव 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 सारे इधर आके कैसे हो गए? पॉजिटिव। सो फाइनल आंसर इज 92। सबका यही आ रहा है 92? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को बेटा ट्राई करो, अदरवाइज फिर मैं करवाती हूँ। कोशिश करो जरा इसको करने की। Ma'am, M2. आपको शो करना है कि m और n दोनों ही कितने आ रहे हैं, आपके पास 2 आने चाहिए। 2 सबका आ गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि x माइनस 2 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x माइनस 1/2 भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इट मींस x की वैल्यू जो 2 होगी
वो भी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, और x की वैल्यू जो 1/2 है वो भी इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल आपके पास दी हुई है n(x² - 5x + m। इसका मतलब आपको p ऑफ 2 भी 0 दिया हुआ है और p ऑफ 1/2 भी क्या दिया हुआ है, 0। 2 सब्स्टिट्यूट करो, n(2² - 5(2) + m = 0। 2 का स्क्वायर 4, n - 10 + m = 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, एंड यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब n 1/2 का स्क्वायर - 5 1/2 + m = 0। तो n 1/4 - 5/2 + m = 0। सो नेक्स्ट, दोनों इसी के फैक्टर हैं क्या, दोनों को आपने इक्वेट किया है, कैसे किया है बताओ अब आगे, बताओ बेटा, जिसका आंसर आ गया है। मैम 0। 0, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको ये चीज प्रूव करनी है कि m और n दोनों ही कितने आ रहे हैं आपके, 2 आ रहे हैं। तो ये आपने कैसे प्रूव किया है, मैं तो ये कह रही हूँ आपसे, आपको ये प्रूव करके दिखाना है ना। यस बताओ। 6 मैम। मैम। तो अब आप क्या कर दो, इन दोनों को यहाँ से इक्वल कर दो, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ रहा है, बताओ। क्या बेटा आप मुझे ये बताओ पहले कि आप इसको फर्दर ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैम 0 आंसर आ रहा है। 5/2 + m = 0। क्या यहाँ से आप पहले इसका एलसीएम ले सकते हो, यस मैम। तो एलसीएम कितना आएगा, 4। ये होगा n - 10 + 4m = 0, होगा या नहीं। होगा मैम। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n - 10 = 0, ये आएगा। अब दोनों फैक्टर हैं तो दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वल्स टू n - 10 + 4m। अब सारी इन टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये जो भी जिनका साइन है वो सब क्या हो जाएगा, चेंज। तो 4n - 10 + m, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 0। -10 + 10 cancel out. 4n - n, these are like terms, so you get 3n. m - 4m, again like terms, positive negative, -3m is equal to 0। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 3। या 3। ऐसे कर सकते हो 3n, ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू 3m, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि n और m किसके इक्वल है आपके, दोनों सेम है। क्या यही आपको प्रूव करना था, यस मैम। समझ आ गया। यस यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़े से मैं आपका लेवल इंक्रीज कर रही हूँ क्वेश्चंस का, अब थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। अब आप जरा पहले मुझे एक चीज ये करके बताइए, फैक्टराइजेशन। अब मैं देखना चाहती हूँ किस किस बच्चे को फैक्टराइज करना आता है। फर्स्ट पार्ट, 6x² - 5x - 6, ये आपकी इक्वेशन कैसी है, इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी हाईएस्ट कितनी डिग्री है, 2। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर फैक्टर्स। लीनियर मीन्स जो भी आपकी वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 1।
किस किस बच्चे को फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आता है, बताओ जल्दी से कैसे करोगे, क्या आंसर आ रहा है इसका? एक मिनट दे रही हूँ, फिर मैं करवाती हूँ, जल्दी से बताओ। क्या बताया मैम? मैं ये कह रही हूँ इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना है, बताओ क्या आंसर आएगा? मैम 2x माइनस 3 और 3 प्लस 2। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 इट मीन दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की थी, वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। जरा इस पॉलिनोमियल की आपस में कंपैरिजन करो जरा एक बार। यहाँ x², यहाँ x², x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ 6 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6। यहाँ x, तो b की वैल्यू क्या है? पर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। चलो बेटा अब देखते हैं आंसर क्या आता है आपका। b की वैल्यू है -5 प्लस c है यहाँ -c। c मैंने बोला था ये आपकी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई? -6। ठीक है, अब आपको a की मल्टीप्लाई c से करनी है। तो a की मल्टीप्लाई जब आपने c से किया तो कितना आया? -36। अब आपको क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है, तो आप मुझे बताएं कि -36 को ऐसे कौन से दो नंबर्स में हम तोड़ें कि अगर उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो आए -36। पर इन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं प्लस और माइनस करूं तो मुझे चाहिए ये आपकी मिडल टर्म -5। तो बताओ वो कौन से दो नंबर हैं? बताओ बेटा। 36 के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो 36 और प्लस माइनस करे तो -5 आना चाहिए? तो आपके पास दो नंबर्स आप ले 36 सकते हो, 9 4 36 ले सकते हैं। बट अगर हमने दोनों का साइन पॉजिटिव लिया तो हमें मिला +36, पर हमें क्या चाहिए? -36। इसका मतलब दोनों में से किसी एक नंबर के साथ क्या लगेगा आपका? माइनस का साइन। अब चाहिए वो आप इसके साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ भी। मान लो मैंने लगा दिया -4 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आ गया -36। बट जब हमने इन्हीं दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला? +5। पर मुझे क्या चाहिए? -5। तो इसका मतलब वो दो कौन से नंबर होंगे? -9 एंड 4। मल्टीप्लाई किया तो आया -36, -9 के साथ +4 किया तो मुझे क्या मिला? -5। तो वो दो नंबर कौन से हैं? तो इस -5 को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया दो पार्ट्स में। कौन कौन से में? एक -9 और एक क्या मिल गया आपके पास? 4। समझ आया? यस मैम। तो अब हमने क्या किया? 6x² -5x -6 को मैंने अब फैक्टराइज कर दिया। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? -9x प्लस 4x और माइनस का 6 एज इट इज। अब आपको पेयर बनाने हैं, एक पेयर मैंने ये बना लिया, एक पेयर मैंने ये बना लिया। इन दोनों में आप मुझे बताएं क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हमेशा आपको मिनिमम पावर कॉमन लेनी है। तो मैंने x की पावर 1 कॉमन ले लिया। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x
प्लस माइनस माइनस, इसको इससे डिवाइड किया, सिर्फ क्या बचा 3। जब भी आप फैक्टराइज करते हैं, जो पहला फैक्टर आया है वही सेम फैक्टर यहां एज इट इज आएगा। एज इट इज मीन साइन भी सेम आएगा और बिल्कुल डिजिट्स भी सेम आएंगी। 4x माइनस 6, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब मैं x कॉमन नहीं ले सकती। यहाँ 4 है यहाँ 6 है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। बट यहाँ पर आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, तो मैं प्लस का साइन कॉमन ले रही हूँ। प्लस प्लस प्लस, 2 को इससे डिवाइड किया 2x, प्लस माइनस माइनस, 2 को 6 से डिवाइड किया 3। देख सकते हो दोनों के दोनों फैक्टर सेम आ गए। इट मींस जितनी भी आपने अभी तक कैलकुलेशन की है वो एकदम करेक्ट है। तो ये दोनों फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, इसको हमने लिख दिया एक बार, और जो ये बचे हुए थे 2, इनको लिख दिया एक साथ, 3x प्लस 2। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो पॉलिनोमियल थी वो क्वाड्रेटिक थी, पर जो फैक्टराइज होके आई है वो कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर्स है, क्योंकि दोनों में x की पावर क्या है 1। सो दिस मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन। समझ आया सबको? सबको क्लियर है? यस यस मैम। तो एक क्वेश्चन बेटा आप जरा मुझे अब खुद करके बताइए जल्दी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये मुझे भी पता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ये चीज अच्छे से नहीं आती है। तो मैं आपको अभी भी आपको बोल रही हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है। ये फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज प्लीज बहुत अच्छे से जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके बिना आप अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप करोगे इन फ्यूचर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में ये बेसिक कैलकुलेशंस आपकी आएंगी। तो मैं आप नहीं चाहती हूँ कि तुम कहीं पे स्टक करो, कहीं पे रुक जाओ कि भाई अब ये चीज नहीं हो रही है। ये बहुत बेसिक चीज है। अब अगला क्वेश्चन मुझे जल्दी से बताओ, इसका क्या आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी। डन, बताइए जल्दी क्या आंसर आ रहा है। x प्लस 2 एंड 3x प्लस 1। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं बताऊं? ये आंसर आ रहा है बेटा, आप देख लीजिए। यस मैम। यस मैम। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपके पास थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन किया है? आपने अभी तक सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस करे, ax² प्लस bx प्लस c, यही क्वेश्चंस किए हैं ना, जहां वेरिएबल था x, उसकी हाईएस्ट डिग्री थी 2। बट यहाँ तो ये कुछ x² माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 देन x² माइनस एक्स प्लस 12। अब इन क्वेश्चंस को बेटा देखो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखो। यहाँ जो वेरिएबल x था, क्या वहीं पे सेम वेरिएबल x था? 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 क्या वहीं
और जो वेरिएबल x था उसकी पावर 2 थी और यहाँ जो वेरिएबल था उसकी पावर 1 है, राइट। तो क्या सेम चीज यहाँ नजर आ रही है? ये एक आपके पास वेरिएबल है, इसको अगर मैं वेरिएबल को z मान लेती हूँ तो यही सेम यहाँ पर है, तो इसको भी क्या मान लिया? z। तो अगर मैं x स्क्वायर माइनस एक्स को z सब्सटीट्यूट करती हूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल आपकी ये बनेगी? बताओ, यस मैम। क्या Yes, ये ma'am. पॉलिनोमियल फिर से ये वाला बन गया? यहाँ वेरिएबल x था, अब यहाँ वेरिएबल क्या हो गया? z। यहाँ भी इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। दिस इज ऑल्सो योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब जल्दी से मुझे बताओ इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा? इसको करो फैक्टराइज और बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। मैम मैं बताओ बेटा। ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस नहीं, 1। अभी सिर्फ ये आंसर आ रहा है, इसका फैक्टराइजेशन z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 12, इसका जो फैक्टराइजेशन है क्या वो ये आ रहा है? यस मैम। अब पर हमारे पास तो क्वेश्चन x में था, तो अब हम यहाँ पर z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? ये तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये वाला माइनस 2 एज इट इज। तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया है? फैक्टराइजेशन। समझ आया या नहीं आया? समझा मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप मुझे बताओ फटाफट से करके। बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। मैम मैं बताऊं? बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या पुट कर लिया? z। तो ये बन गया आपके पास z प्लस 3, z प्लस 5 एंड माइनस का 35। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी z स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 5z, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 3z और इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 15 माइनस 35। तो ये आ गया z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 20। अब जरा इसको फैक्टराइज किया तो आपके पास आंसर आया होगा z प्लस 10 z माइनस 2। वेरी गुड। अब z की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। वेरी गुड। क्या सबको समझ आ गया? यस मैम। ओके, मुझे एक एक लास्ट। समझ में नहीं आया। हाँ जी बताओ बेटा क्या चीज नहीं समझ आई? टीचर ये आपने जो x2 प्लस zx किया -20 वो समझ में नहीं आया। बेटा ये वाली जो इक्वेशन थी हमने देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर ये डिजिट सेम थी, तो इसको मैंने z अज्यूम कर लिया, तो इसकी जगह पर आ गया z प्लस 3, ये वाला प्लस 3 एज इट इज, ये वाला z
और ये +5 एज इट इज, और ये माइनस का 35 एज इट इज। अभी आप सीधा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि प्लस इसमें माइनस में 35 अभी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ गया z² + 8z - 20। फिर हमने इसको फैक्टराइज किया, वो आया z + 10 z - 2। फिर हमने यहाँ z की वैल्यू क्या पुट कर दी, x² - 2x x² - 2x, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, चलें आगे। यस मैम। तो बेटा ये चैप्टर तो आपका हो गया। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? देखती हूँ कितने बच्चों को याद है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखती हूँ कितने बच्चों को याद है, कितना ने पढ़ा है। मैम जीरो की Highest power of the variable is called the degrees. बेटा मैं डिग्री पूछ रही हूँ आपसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, मैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रही डिग्री की। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, बताओ जल्दी। यस अनुष्का, आप बोल रहे थे बेटा। यस मैम, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं होगी। तो इसकी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 5, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होती है आपके पास, 0। 0. समझ आ गया? तो बेटा ये चैप्टर आपका आज डन हो गया है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड। डिवाइड के आपने 2 मेथड सीखे हैं, लॉन्ग डिविजन एंड सिंथेटिक। फिर आपने देखा कि इन कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने 2 थ्योरम्स पढ़ी हैं, फर्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड इज योर फैक्टर थ्योरम। फिर हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस काफी सारे, एंड देन फिर हमने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिफरेंट मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड। समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes. तो अब आप मुझे ये बताइए, कल आप टेस्ट दे सकते हैं इस चैप्टर का? यस मैम। यस मैम। आज के आंसर्स देना बेटा मुझे ऐसे टेस्ट नहीं चाहिए कभी बैठ के और सिर्फ सारे क्वेश्चंस फिर मैं ही सॉल्व करवा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं चाहिए फिर मुझे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं आपका टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का। डन? मैम कल क्लास कितने बजे है? कल बेटा आपकी क्लास 7:30 पे है। यस। ठीक है, Yes, ma'am. 7:30 कल आपकी क्लास है, तो कल आपका टेस्ट है, एंड ट्यूसडे को फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। ओके बेटा, अच्छे से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट। टू चैप्टर। ओके बेटा। हाँ जी बेटा। मैम हमें यूनिट टेस्ट को मैथ 1 के 2 चैप्टर और मैथ 2 के 2 चैप्टर आते हैं, तो मैथ 2 को हम कब स्टार्ट करने वाले हैं? बेटा वो अब आपको मैं मैम से पूछ के बताऊंगी अभी। ठीक है, ओके मैम। मैम कल टेस्ट ओके मैम। चैप्टर आने वाले? क्या कह रहे हो बेटा? टेस्ट पर कल कितने चैप्टर आने वाले? इस चैप्टर का टेस्ट है बेटा, पॉलिनोमियल्स का ही। यस मैम। ठीक है, चलो ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, गुड ओके नाइट। मैम, बाय। बाय मैम, गुड नाइट। मैम गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, बाय, थैंक यू। गुड नाइट मैम, टेक केयर।